फ्रेंड, तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में जो है कवर करने वाले हैं जितने भी दिसंबर 2022 तक जितने भी नियुक्तियां हैं उन सारी को जो है कवर करने वाले हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, थल सेना अध्यक्ष कौन है। उसके बाद अगर बात करें तो इसी तरह सारे जितने भी अपॉइंटमेंट हैं दिसंबर 2022 तक, इन सारी को जो है आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण 70 जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्तमान जो है राष्ट्रपति कौन है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। इन पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए, पूछा गया है उपराष्ट्रपति कौन है, तो उपराष्ट्रपति जो है ये जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है उपराष्ट्रपति। अगर बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो है वर्तमान ये नरेंद्र मोदी है। ये सारी जानकारी आप लोग को भी होगा। चलिए आगे पॉइंट्स देख लेते हैं। न्यायिक प्रमुख वर्तमान में, तो न्यायिक प्रमुख में अगर बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन है? DY चंद्रचूड़ है। और ये कौन सी क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो पे 50 नंबर का मुख्य न्यायाधीश है, तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट्स देखिए आपके सामने है कि महान न्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये कौन है? R वेंकट रमनी है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। सोलिसिटर जनरल आपसे एग्जाम में पूछेगा तो वो कौन है? तुषार मेहता है। तो सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अगर पूछ लेगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष कौन है, तो ये आदर्श कुमार गोयल जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष वर्तमान में है। तो इन सारी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है संसदीय प्रमुख में। संसदीय प्रमुख में अगर बात करें तो वर्तमान में जो है राज्यसभा की वर्तमान सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति वर्तमान में जो है वो जगदीप धनखड़ है। इसका राइट आंसर जो है जगदीप धनखड़ हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि राज्यसभा की वर्तमान उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा की वर्तमान उपसभापति जो है ये हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट्स देखिए। अगला पॉइंट्स है कि राज्यसभा की वर्तमान महासचिव कौन है? तो राज्यसभा का वर्तमान महासचिव जो है ये PC मोदी या प्रमोद चंद्र मोदी है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट्स देखिए है कि राज्यसभा की वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये विपक्ष का नेता है। और राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता जो है ये पीयूष गोयल है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट्स की। और अगली पॉइंट्स है कि वर्तमान में जो है 17वीं लोकसभा चल रहा है। तो 17वीं लोकसभा का जो है ये अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष पूछेगा तो ओम बिरला है। लेकिन पूछेगा कि लोकसभा में जो है वर्तमान विपक्ष का नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता जो है ये अधीर रंजन चौधरी है। कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट्स है कि लोकसभा में वर्तमान महासचिव कौन है? तो लोकसभा का वर्तमान महासचिव जो है ये कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट्स देखिए। अगला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? राजीव कुमार है, जो कि कौन सी क्रम का है? 25वां है। लेकिन पूछेगा चुनाव आयुक्त कौन है? तो अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार, जो कि पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार रह चुके हैं। तो चुनाव आयुक्त में आप ध्यान रखिएगा अनूप चंद पांडे को और राजीव कुमार को। और राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त भी है। अन्य चुनाव आयुक्त में भी देख लेते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें या उप चुनाव आयुक्त की, तो उप चुनाव आयुक्त जो है ये अजय भादु है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उप चुनाव आयुक्त वर्तमान कौन है? तो ये जो है नवीनतम जो है अपॉइंटमेंट हुआ है अजय भादु का। और इसको ध्यान में रखिएगा। RK गुप्ता और उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। तो इसमें महत्वपूर्ण है अजय भादु। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट्स देख लीजिए है कि वर्तमान में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक कौन है? अर्थात
CAG कौन है? तो वर्तमान में जो CAG है वो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि 14वें नंबर का CAG है। अगर पूछेगा कि CAG यानी कि CGA कौन है, अर्थात महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये भारती दास है, जो कि 27वें नंबर का है। तो इन पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे भी देख लेते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में। सशस्त्र सेना के प्रमुख में अगर बात करें तो सर्वोच्च सेनापति वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति जो होता है ये राष्ट्रपति होता है। इस पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में नहीं देना है। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगर पूछेगा वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी अर्थात VR चौधरी जो है ये कौन है? वायुसेना अध्यक्ष, जो कि 27वें नंबर का ये वायुसेना अध्यक्ष है। अगर बात करें नौसेना अध्यक्ष की, तो नौसेना अध्यक्ष जो है R हरि कुमार जो है नौसेना अध्यक्ष है, और ये कौन से क्रम का है? ये 25वें नंबर का है। इन पॉइंट को भी आप लोग को ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स है थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष जो है ये कौन है? मनोज पांडे, जो कि 29वें नंबर का है। और CDS जो है वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान जो है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो वर्तमान में जो है ये क्या है? CGS है, यानी कि CDS है, जो कि पहला CDS जनरल बिपिन रावत था, और उसके बाद जो है अनिल चौहान जो है इसका अभी नवीनतम CDS जो है नियुक्ति किया गया है। तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मनोज पांडे थे CDS के पद पर। अगला देख लीजिए, अगला भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि सैन्य अभियान का जो है महानिदेशक कौन है? तो सैन्य अभियान की अगर महानिदेशक की बात करें तो ये जो है मनोज कुमार कटारिया जो है वर्तमान में सैन्य अभियान का जो है महानिदेशक है। इन पॉइंट्स को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे भी कुछ देख लेते हैं सचिव एवं सलाहकार। तो अगर बात करें सचिव एवं सलाहकार में, तो कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट सचिव जो वर्तमान में है ये कौन है? राजीव गाबा है। इसको ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे पॉइंट्स देखिए, प्रधानमंत्री का सलाहकार सचिव। तो प्रधानमंत्री का वर्तमान में जो सलाहकार सचिव कौन है? तो ये जो है तरुण कपूर है। कौन है? तरुण कपूर है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट्स देखिए, अगला पॉइंट्स है कि प्रधानमंत्री का जो है प्रधान सचिव कौन है? ये क्या है? सलाहकार सचिव है। उसके बाद प्रधान सचिव, तो से प्रधान हो गया, और प्रधान सचिव में क्या हो जाएगा? PK मिश्रा। PK मिश्रा को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें रक्षा वित्त सचिव, तो रक्षा वित्त सचिव जो है ये कौन है? गार्गी कौल है। कौन है? गार्गी कौल है। इसको ध्यान में रखिएगा। और विदेश सचिव की बात करें तो विदेश सचिव जो है विनय मोहन क्वात्रा जो है ये वर्तमान में अभी विदेश सचिव के पद पर है। अगर बात करें इसी तरह गृह सचिव, तो गृह सचिव जो है अजय कुमार भल्ला है। कौन है? अजय कुमार भल्ला जो है वो वर्तमान में गृह सचिव है। और अगर बात करें रक्षा सचिव की, तो गिरधर अरमाने जो है वर्तमान में ये जो है क्या है? रक्षा सचिव के पद पर है। तो इन सारी पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स आपके सामने है, पॉइंट्स है ये वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में वित्त सचिव जो है TV सोमनाथ है। कौन है? TV सोमनाथ है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला है कि राजस्व सचिव कौन है? तो राजस्व सचिव जो है ये कौन है? संजय मल्होत्रा है। कौन है? राजस्व सचिव पूछेगा तो संजय मल्होत्रा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये वर्तमान में अजीत डोभाल है। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये विक्रम मिश्री है। कौन है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये कौन है? अजीत डोभाल है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट्स देखिए, अगला पॉइंट्स है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये अनंत नागेश्वरन है। कौन है? अनंत नागेश्वरन है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का, तो ये जो है अजय कुमार सूद जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। सारी पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
चलिए देखते हैं अगले पॉइंट्स की। और अगला पॉइंट्स है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख। तो गुप्तचर एवं जांच संगठन के प्रमुख में अगर बात करें CVC अर्थात केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि वर्तमान में ही हाल ही में सुरेश एन पटेल का जो है कार्यकाल 1 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो CVC जो है ये सुरेश एन पटेल है। अगर बात करें CBI के जो केंद्रीय जांच ब्यूरो होता है, इसका विशेष निदेशक कौन है? तो विशेष निदेशक में बात करें तो पटेल परवीन सिन्हा है। लेकिन अगर बात करें CBI का निदेशक कौन है, तो CBI का निदेशक जो है सुबोध कुमार जायसवाल है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ विशेष निदेशक है, यहाँ निदेशक है, तो विशेष निदेशक में हो जाएगा पटेल परवीन सिन्हा और निदेशक में जो है सुबोध कुमार जायसवाल। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट्स है कि मुख्य सूचना आयुक्त अर्थात CIC। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है ये 11वें नंबर का जो है कौन है? यशवर्धन सिन्हा है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और निदेशक IB का जो है वर्तमान में निदेशक कौन है? तो IB का वर्तमान निदेशक जो है ये तपन कुमार डेका है। कौन है? तपन कुमार डेका वर्तमान में IB का निदेशक है। इसी तरह राव जो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो इसका महानिदेशक जो है वर्तमान में सामंत कुमार गोयल है। कौन है? सामंत कुमार गोयल है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। राव का जो है कौन है? सामंत कुमार गोयल है। इसी तरह अगला पॉइंट्स है आपके सामने कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इसका जो है वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो दिनकर कुमार गुप्ता। दिनकर गुप्ता को आप लोग को ध्यान में रखना है। NIA का दिनकर गुप्ता हो जाएगा। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगला पॉइंट्स आपके सामने है कि निर्देशक जो है प्रवर्तन निदेशालय ED जो होता है, वो ED का वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो ED का वर्तमान महानिदेशक जो है संजय कुमार मिश्रा है। और NCB जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, इसका वर्तमान में जो है हेड कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान है। कौन है? सत्यनारायण प्रधान NCB का वर्तमान में हेड है। इस पॉइंट्स को भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स को देखते हैं कि वर्तमान में जो है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख को। तो अर्धसैनिक बल में प्रमुख को अगर बात करें तो BSF है। तो SSB अगर हम SSB की देखें, सशस्त्र सीमा बल जो होता है, इसका महानिदेशक जो है वर्तमान में कौन है? सुजाऊ लाल थाउसेन है। कौन है? सुजाऊ SL थाउसेन। कौन है? सुजाऊ लाल थाउसेन है। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और ये जो है CRPF का भी महानिदेशक जो है SL थाउसेन है। तो इनको भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। SSB और CRPF इन दोनों का जो है महानिदेशक एक ही व्यक्ति है, जिसका नाम SL थाउसेन अर्थात सुजाऊ लाल थाउसेन है। इनको आप लोग को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अर्थात सीमा सुरक्षा बल। इसका जो वर्तमान में महानिदेशक है ये कौन है? पंकज सिंह है। कौन है? पंकज सिंह है। और CISF जो कि होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल जो होता है फोर्स होता है, औद्योगिक यानी कि सेक्रेटरी फोर्स होता है। तो इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष है यानी कि महानिदेशक है, तो इसका महानिदेशक जो है शीलवर्धन सिंह है। कौन है? शीलवर्धन सिंह। इनको आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट्स को देखते हैं। अगला पॉइंट्स है कि NSG नेशनल सुरक्षा सेक्रेटरी गार्ड, इसका जो वर्तमान में निदेशक है कौन है? MA गणपति है। कौन है? MA गणपति। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और SPG जो होता है, SPG वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार सिन्हा है। कौन है? अरुण कुमार सिन्हा है। और ITBP का वर्तमान में जो है महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह वर्तमान में हाल ही में इसे नियुक्त किया गया, अनीश दयाल सिंह। इसको आप लोग को ध्यान में रखेगा। और NCC की अगर बात करें तो गुरबीर पाल सिंह जो है ये NCC का महानिदेशक है, जो कि 34वें नंबर का ये गुरबीर पाल सिंह जो है NCC का महानिदेशक है।
चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है कि आईजीसी अर्थात जो है इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल, इसका जो है वर्तमान महानिदेशक कौन है? बीएस पठानिया अर्थात वीरेंद्र पठानिया जो है ये जो है 24वें नंबर का जो है आईसीजी का हेड है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट्स की ओर। अगला पॉइंट्स है कि निदेशक अर्थात राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसका वर्तमान में जो है महानिदेशक जो है कौन है? मिरिनलांडी श्रीवास्तव है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। आइए देखिए अगला पॉइंट्स है कि रेलवे सुरक्षा बल सेवा जो है आरपीएफएस, इसका जो है कौन है? संजय चंदर है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और वर्तमान में महानिदेशक जो है असम राइफल्स का जो महानिदेशक है ये प्रदीप चंद्रन नायर है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। आइए और देख लेते हैं प्रमुख आयोग और उनके अध्यक्ष के बारे में। तो प्रमुख आयोग में अगर बात करें तो नीति आयोग, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत का यानी कि प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। तो इसका अध्यक्ष हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है ये सुमन बेरी है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो नीति आयोग का सीईओ जो है परमेश्वरन अय्यर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला देखिए संघ लोक सेवा आयोग, तो यूपीएससी का वर्तमान में अध्यक्ष जो है ये कौन है? मनोज सोनी है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट्स देखिए कि 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है ये कौन है? बलवीर सिंह चौहान है। कौन है? बलवीर सिंह चौहान है। इन पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है, जो कि 90 नंबर की है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल साहनी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है भगवान लाल साहनी है। और एसएससी का अध्यक्ष जो कर्मचारी चयन आयोग होता है इसका अध्यक्ष कौन है? एस किशोर है। और 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष पूछेगा तो अशोक कुमार माथुर जो है 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसे आप 1-2 बार जरूर देखिएगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इससे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो बच गया अगले पार्ट्स में मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक था। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा है एक प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं इस तरह का जो है कंटेंट देते रहता हूं। तो ठीक है, बने रहिए। इसी तरह के अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।